हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 एसिड्स। अब जिसने भी अगर पुरानी जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, लाइव प्रोसेस चैप्टर की जितनी भी सारी की सारी वीडियोस है वो वहाँ पे डल चुकी हैं। और जो केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, उसकी भी जितनी भी एमसीक्यू की वीडियोज़ है वो सारी की सारी डल चुकी है और दोनों की ही एक सेपरेट जो प्ले है वो वहाँ पर बनी हुई है। अब रिसेंटली अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक कमेंट आया तो वहाँ पे वो स्टूडेंट क्या कहता है कि सर आई एम एडिक्टिव टू योर वीडियोस। भाई कौन से नशे कर रहे हो तुम लोग, ये क्या 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 नशे हो रहे हैं तुम लोग को ये ठीक है भाई, मैं सिर्फ थंबनेल में खड़ा होता हूँ ऐसे केमिकल पकड़ के, ऐसे मैं कोई केमिकल नहीं डाल रहा हूँ किसी वीडियो में, तुम लोगों को अलग ही नशे चढ़ जा रहे हैं। बट चलो जो भी था, मुझे बहुत बढ़िया लगा वो कॉमेंट, तो मैंने कहा चलो अच्छा सही है ऐसा भी। चलो अगर तुमको भी ऐसे एडिक्शन वगैरह हो रहा है तो चलो पॉजिटिव बात है, किसी अच्छी चीज़ का एडिक्शन हो रहा है, गलत चीज़ का एडिक्शन नहीं हो रहा। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे ये सुन के। यहाँ पे अब यहाँ पे हम जितने भी एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, अगर उनकी पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ है उसको एज अ लाइव टेस्ट की फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और सिर्फ उसी को नहीं, जितनी भी बाकी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी एज अ लाइव टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लाइव टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर इस वीडियो के अलावा बाकी जो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, अगर उनको अटेम्प्ट करना है तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ www.bettermindclasses.com के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत सारे लाइव टेस्ट डल चुके हैं। तो वहाँ पे जाओ, अटेम्प्ट करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और कहाँ पे गलती हो रही है उसको चेक करो और पता लगेगा तुम्हें कि कहाँ पे तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पे। तो चलो भाई, झिंगुरों की आवाज़ को इग्नोर करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, द सो टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू डैश प्रेजेंट इन इट। जो खट्टा टेस्ट होता है लेमन का वो किसकी वजह से होता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है। तो देखो ये ध्यान रखना कि जो खट्टा टेस्ट होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, एसिड्स की वजह से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं टेस्ट में। तो अभी मैंने क्या बताया कि एसिड्स कैसे रहेंगे, हमारे खट्टे रहेंगे टेस्ट में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो एसिड जो कि हमारे प्लांट और एनिमल में हमारे रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक या मिनरल। अब देखो कोई भी लिविंग चीज़ के अंदर, प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग चीज़ है ना, ऑर्गेनिक चीज़ है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर जो भी हमारा एसिड प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, सम फ्रूट्स आर सोर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन इट। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, क्यों, क्योंकि उनमें डैश प्रेजेंट होता है। तो खट्टे का तो एक ही सिंपल आंसर, यानी कि एसिड की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, एसिडिक एसिड इज फाउंड इन। अब देखो ये तुमको याद होना चाहिए कि जो तुम्हारी बुक में दे रखे कि कौन सा एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। एसिडिक एसिड की बात करें कि जो एसिडिक एसिड होता है वो किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो तुम्हारा सिरका नहीं होता, वो जो चाउमीन में डलता है, वो पानी पानी, जिसको तुम सोचते हो कि पानी क्यों डाल रहे हैं भैया चाउमीन में, तो वो जो सिरका विनेगर जो होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। लैक्टिक एसिड किस चीज़ में होता है, देखो याद है ये एक चीज़ पढ़ा होगा बायो में कि लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होता है हमारा, जो दही वगैरह जमने में जो हेल्प करता है ऐसे करके। तो लैक्टिक वहीं से रिलेट हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो उससे रिलेटेड है, कर्ड। यानी कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो तुम्हारा दही के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दही के खट्टे होने का रीज़न भी क्या है, एसिड है वहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिट्रिक एसिड किस में होता है। तो देखो जितने भी सिट्रस फ्रूट होंगे, यानी कि जो खट्टे जो फ्रूट होंगे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन। जो टार्ट्रिक जो एसिड होता है वो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेमन और ऑरेंज के अंदर, टेमरिंड और अनराइप ग्रेप्स के अंदर, मिल्क या कर्ड में, या नेटल लीफ, स्टिंग एंड एंट। तो जो टार्ट्रिक एसिड जो हमारा होता है वो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमारा प्रेजेंट होता है टेमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। ठीक है, यानी कि इमली और जो हमारे जो कच्चे जो वो होंगे ग्रेप्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब देखो बाकियों को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि आगे इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहीं पे उनको बता दूँ, बार बार अभी ना बताऊँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन का मजा भी खराब हो जाएगा और फिर 2 बार भी बताना पड़ेगा, तो इसलिए वहीं पे बता देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, अनराइप ग्रेप्स। तो देखो अनराइप ग्रेप का तो पढ़ चुके हैं अभी हम, टार्ट्रिक एसिड था। कर्ड में हमने पढ़ लिया लैक्टिक एसिड अभी। अब बचा टोमेटोज और विनेगर। विनेगर में भी हमने पढ़ लिया एसिडिक एसिड। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोमेटोज बच गया। यानी कि टमाटर के अंदर प्रेजेंट होगा ऑक्सैलिक एसिड।
नेक्स्ट आते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं। तो दोनों नाम है इसके, नाम याद रखना, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड एक ही बात होती है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो देखो ये प्रेजेंट होता है हमारा नेटल लीफ स्टिंग। ये क्या है? हमारा एक प्लांट है। इस प्लांट की जो कांटा सा जो रहता है हमारा, उसके पास क्या होता है? हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। या फिर चींटी ने कभी काट लेती है तो जलन सी मचती है ना जैसे, तो उसके पास भी क्यों होता है? क्योंकि उसने क्या करा, काट लिया, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट क्या कर दिया, एक एसिड इंजेक्ट कर दिया, तो भाई जलन मचेगी वहाँ पे हमको। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिक एसिड्स आर। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड पूछ रहे हैं कैसे होते हैं। देखो ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो किसी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, मतलब किसी लिविंग जो बीइंग है उनके अंदर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बात है, किसी लिविंग बीइंग के अंदर अगर अंदर प्रेजेंट है तो बहुत खतरनाक तो नहीं होगा, क्योंकि खतरनाक होता तो लिविंग बीइंग के अंदर कैसे प्रेजेंट है, वो लिविंग बीइंग जिंदा कैसे रहता फिर, यानी कि इतना खतरनाक तो नहीं होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो हमारे कैसे एसिड होते हैं? वो हमारे वीक एसिड होते हैं, मतलब वो इतने खतरनाक एसिड नहीं है कि तुम्हें कोई हार्म पहुंचा दे ऐसे करके, इस टाइप से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। देखो अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, ये हमको पता है। अर्थ के अंदर जितने भी यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है उन मिनरल से कुछ बनते हैं एसिड। तो कह रहे हैं कि उनको क्या बोलते हैं? तो देखो मिनरल से बनने वाला एसिड क्या कहलाएगा? भाई ऑर्गेनिक चीज़ों से बनने वाला एसिड ऑर्गेनिक एसिड, तो मिनरल से बनने वाला एसिड क्या कहलाएगा? मिनरल एसिड कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा मिनरल एसिड है? मतलब जो अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हैं उनसे कौन सा एसिड बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये याद रखना, ये तीन हमारे बहुत ही फेमस एसिड है और ये तीनों के तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी हैं। तो ये तीनों एसिड हमारे कौन से एसिड है? मिनरल एसिड है ये, क्योंकि मिनरल से मिलते हैं अर्थ के अंदर जो प्रेजेंट है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अच्छा, एक और चीज़ मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया कि जो भी मिनरल एसिड होते हैं उनको हम मैन मेड एसिड भी कहते हैं, क्योंकि उनको हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। अर्थ के अंदर से अपने आप ऐसे उठ के नहीं आ जाएगा कोई केमिकल, ऐसे कोई एसिड नहीं उठ के आ जाएगा। अर्थ के अंदर से मिनरल्स निकालने पड़ेंगे, एसिड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैन मेड एसिड भी बोलते हैं। और मैन मेड एसिड जनरली खतरनाक ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक मिनरल एसिड। तो कह रहे हैं इन सब में से ऐसा कौन सा एसिड है जो है तो मिनरल एसिड, बनाया मतलब इंसानों ने उसको बनाया, लेकिन वीक एसिड है लेकिन वो। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही बहुत खतरनाक एसिड है। ये बिल्कुल एकदम एसिड्स की लिस्ट में एकदम टॉप नंबर पे आते हैं ये लोग। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है ना वो है तो मिनरल एसिड, बना मिनरल से अर्थ के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है, लेकिन है एक ऐसा एक वीक एसिड है। अब लगा लो ये इतना वीक एसिड है ना कि ये कौन सा एसिड है पता है? जो तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये वाला एसिड प्रेजेंट होता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिजी जो भी चीज़ें हैं, इनके अंदर कार्बोनिक एसिड ही तो प्रेजेंट है। सोचो मजे में पी रहे हो तुम इसको, और जबकि है वो मिनरल एसिड, तो इसलिए ये बहुत ही वीक एसिड है। एसिड्स आर डाइल्यूटेड। एसिड जो होते हैं उनको डाइल्यूट जो है वो किस तरीके से किया जाता है? तो ये तो सबने पता होगा, अब तो पढ़ा होगा। देखो होता क्या है, जब भी एसिड, जब मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास एसिड रखा हुआ है, और उस एसिड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर वाटर डाल रहा हूँ, तो एसिड में जब भी वाटर डालते हैं तो निकलती है बहुत सारी हीट। सोचो अगर मैं ऐसे टेस्ट ट्यूब पकड़ी, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएगा, एकदम छटक जाएगा। वो नहीं होता कोई गर्म सी चीज़ उसके ऊपर पानी का सा छींटा मारा, छस से एकदम से ऐसा होता है, तो ऐसा समझो वो तो बहुत छोटे लेवल पे होगा, वही चीज़ बहुत खतरनाक लेवल पे मान लो हो जाएगी। तो ये चीज़, तो एसिड्स में कभी भी वाटर को नहीं डाला जाता, हमेशा क्या किया जाता है, वाटर लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा थोड़ा दो एक एक बूंद करके, बूंद करके एसिड को डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्म तो होता है, देखो अभी भी गर्म होगा, लेकिन गर्म जैसी थोड़ा सा गर्म होगा, मैं थोड़ी देर रुक जाऊँगा, टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने का वेट करूँगा, फिर उसके बाद दोबारा थोड़ा सा एसिड और डालूंगा, फिर टेस्ट ट्यूब दोबारा गर्म होगी, फिर थोड़ा ठंडा होने का वेट करूँगा, फिर दोबारा रिपीट करूँगा इस चीज़ को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि बाय मिक्सिंग वाटर इनटू एसिड। ओ सॉरी जी, ये तो नहीं ऑप्शन नंबर, अरे बी कहाँ से हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाय मिक्सिंग एसिड इनटू वाटर, एसिड को वाटर में डालते हैं यहाँ पे, यानी कि 15 का आंसर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड वाटर इज, एसिड को और वाटर को जो मिलाने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है हमारा, एंडोथर्मिक, अभी तो बताया भाई, बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, गर्म हो जाता है, तो एसिड और वाटर को मिलाने का जो प्रोसेस है ना वो हमेशा होता है एक्सोथर्मिक। वहाँ पे हमेशा क्या होती है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलती है। अब अगर तुमने एसिड में वाटर को डाल दिया तो तब तो इतनी हीट निकलेगी कि छींटे पड़ सकते हैं हमारे ऊपर, है ना, लेकिन वाटर में एसिड को डालेंगे तो तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में तो वाटर प्रेजेंट है ना, एसिड तो एक एक बूंद करके डाल रहे हो तो हीट निकलेगी, बट उतनी नहीं निकलेगी जितनी पिछले वाले केस में मैंने बताया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एसिड।
इन सब में से एसिड के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो कि सही नहीं है, नहीं वाली बतानी। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखो एसिड जितने भी तुम्हारे पास हैं, जैसे HCl का एग्जांपल लेता हूँ, तो HCl क्या होगा, जब पानी में उसको डालोगे HCl का सोल्यूशन जो होगा तो वो टूट जाएगा। कैसे? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो आयंस की फॉर्म में टूट गया। अभी जो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज क्या है, आयंस जो हैं ये क्या करेंगे, आयंस से ही तो, चार्ज से ही तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होती है। जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास आयंस है। सेकंड है, तो पहला वाला तो ऑप्शन सही है। सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन आयंस इन इट, जो एसिड का जो सोल्यूशन होता है, देखो एसिड जब अकेला पानी में, जब पूरा खुद से पानी में रहे, मतलब जब बिना पानी के रहेगा उस टाइम पे एसिड आयंस की फॉर्म में नहीं टूटा हुआ होता, जब पानी मिलाते हैं तभी। इसीलिए मैंने वहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, सोल्यूशन वर्ड लिखा है। तो जो सोल्यूशन है एसिड का, कंटेन आयंस इन इट, तो उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल सही है। सोल्यूशन में तो आयंस होंगे, हाँ, लेकिन अगर प्योर एसिड हुआ एकदम, एक बूंद भी पानी नहीं है उसमें, वहाँ पर कोई जो है आयन तुमको नहीं मिलेगा। इवन वो एसिड के जैसा एक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आने वाला है। नेक्स्ट है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एसिड जो है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तो सी तो सही है, डी ऑप्शन है। एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, नहीं, एसिड तो हमने क्या पढ़ा था, एसिड्स आर सूर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं तो टेस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ सोप बबल इफ द बबल मेक अ पॉप साउंड। देखो हमने क्या करा, एक सोप का एक बबल था, सोप बबल था। बबल कैसे बनता है, बबल के अंदर कोई ना कोई गैस होगी, कोई ना कोई भरी हुई। लेकिन मैंने क्या करा, जैसे मैं कैंडल को लेके गया उस बबल के पास में, तो जब वो बबल एकदम से फटा, तो उससे एक पॉप साउंड है, पटाख ऐसे फटने की आवाज़ आई, ठीक है, और हल्का सा एक्सप्लोजन सा भी हुआ। मतलब जब पटाख जब फटा तो एकदम से ऐसे चिंगारी, या ऐसा चिंगारी तो बहुत अलग चीज़ हो गई, पर मतलब कि समझे एक्सप्लोजन, मतलब कि ऐसे जैसे बम फटते हो नहीं, ऐसा बूम ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं, तो समझो उसी ऐसा टाइप का कुछ हुआ, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर, लिटिल एक्सप्लोजन हुआ। देन विच गैस इज प्रेजेंट इन द सोप बबल, तो कह रहे हैं इससे तुम्हें क्या पता लगता है कौन सी गैस जो है वो सोप बबल के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये चीज़ को याद रखना, ये पॉप साउंड जो नेचर है ना, ये हाइड्रोजन गैस का नेचर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पॉप साउंड तो हाइड्रोजन गैस का नेचर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। सोर फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल बिकॉज, खट्टे जो सब्सटेंस, जो भी हमारे खट्टे खाने का जो सामान जो भी होता है, उसको जैसे दही वगैरह हो गई है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको मेटल का जो बर्तन होता है ना उसमें क्यों नहीं रखते हैं, ये चीज़। अभी एक चीज़ देखो, अभी मैंने क्या बताया था तुमको यहाँ पे कि जो भी हमारा मेटल होता है वो हमारा एसिड के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। देखो वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस तो बताया, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं बताई, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल का एक सॉल्ट बनता है और बाकी हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाती है। अब ये जो मैंने बोला यहाँ पे मेटल का जो सॉल्ट बना, ये जो यहाँ पे मेटल का जो सॉल्ट बन रहा है, ये मेटल का जो सॉल्ट होता है ये कई बार क्या होता है, ये पॉइजनस भी बन जाता है। भाई हर मेटल का सॉल्ट खाने लायक थोड़ी ना होगा, सोडियम क्लोराइड खाने में यूज़ होता है, तो ये थोड़ी कि सारे के सारे सॉल्ट को तुम खाने में यूज़ कर लो, क्या पता कोई सा सॉल्ट पॉइजनस हो। तो ऐसे ही क्या होता है, अब बर्तन हमारा भाई सोडियम क्लोराइड है, वो मान लो बर्तन तो हमारा एल्यूमिनियम का होगा, कॉपर का होगा, अलग ही कुछ भी हो सकता है, मतलब तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, पॉइजनस मेटल का कोई वो सॉल्ट बन जाता है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए इसीलिए कभी भी बोलते हैं कि जो खट्टी जैसे ऐसे दही है, तो कभी दही को कभी भी ऐसे मेटल वाले बर्तन में नहीं जमाना चाहिए। अगर कोई भी जमाता है तो मत जमाओ उसको, ठीक है, कोई प्लास्टिक का, कोई कांच का, कोई बाउल वगैरह होगा उसमें वहाँ पे हमको दही जमानी चाहिए। ठीक, खैर तुम तो कहीं किचन में जाते होंगे, पता नहीं जाते भी कि नहीं, है ना, मस्त एकदम फ़ोन चलाते होंगे लेट के। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पॉइजनस गैस यानी कि ये वाला करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। यहाँ पे हमें को कह रहा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म डैश गैस। एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करी थी तो उस टाइम पे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा था, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस को लिबरेट करता है। देखो भाई, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन आया, कार्बन आया, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करता है। तो ये भी याद रखना, इसकी रिएक्शन तुमको बुक में मिल जाएगी, तो इसकी रिएक्शन भी देखना। एक तो सॉल्ट बन जाता है तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा कि यहाँ पे कोई वो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बनती है, और वहाँ पे वाटर भी बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बनती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे डी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर ये तो बता ही रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो जो लाइम वाटर है ये पूरा, अगर जिसने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस अगर देखी होंगी तो उसे याद होगा, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं वहाँ पे, इसलिए अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो लाइम वाटर होता है,
अगर उससे मैंने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है अगर वो पास करवा दी तो होगा क्या, क्या उसका कलर मिल्की हो जाएगा या वो कलरलेस हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो देखो भाई, जब मैं बहुत सारी इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराऊंगा तो होता क्या है ना, एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो बनता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्युबल होता है आराम से, सोल्यूशन जो भी यहाँ पे होगा उसमें आराम से सॉल्युबल होता है। अब सोचो जो चीज़ किसी चीज़ में घुल जाए तो वो तुम्हें दिखेगी तो है नहीं, तो यानी कि वो कैसी टर्न हो गई, तो यानी कि लाइम वाटर टर्न कलरलेस, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। एक्चुअली लाइम वाटर कलरलेस नहीं बन रहा है वहाँ पे, समझ गए ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जा रहा है, तो कोई कलर दिखेगा नहीं उसका, कोई कलर नहीं होता उसका। 22 आता है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। अब देखो पिछली बार क्या बोला, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। अब की बार ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं कि बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो अब की बार तुम्हें वो वाला आंसर नहीं देना कलरलेस वाला, क्यों, क्योंकि एक्सेस नहीं बोला, वो तब होता है जब एक्सेस में पास करवा दो। जब नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो ये क्या होता है, लाइम वाटर का कलर हो जाता है मिल्की। मिल्की क्यों होता है, तब क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओगे तो याद है वाइट वॉश की रिएक्शन जो थी, तो वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओगे तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, तो उसका कलर तुम्हें अलग ही वाइट वाइट दिखाई देगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा मिल्की मिल्की, मिल्क के जैसा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई, दूध सी सफ़ेदी एकदम आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसिड। एसिड के बारे में कौन सी बात सही है, तो ये एसिड देखते हैं अभी। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, सही बात है, यही बनाता है। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। एसिड मेटल ऑक्साइड, जैसे एसिड ने बेस के साथ में रिएक्शन करी सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, ऐसे ही एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और तो भी सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो सही बात है। एसिड्स हैव कॉरोसिव नेचर, कॉरोसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को जला देना, किसी चीज़ को खराब कर देना, तो एसिड्स का ऐसा नेचर है, बिल्कुल है। एसिड कभी हाथ पे कहीं पे या हमारी स्किन पे गिर गया है, किसी भी और चीज़ के ऊपर गिर गया अगर, है ना, तो वहाँ पे एसिड क्या करता है, उसको कॉरोड कर देता है, खराब कर देता है, यानी कि ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये बात सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। यहाँ पे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है तो उसमें सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये तो हमने बता दिया। तो ऐसी इस रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं, तो देखो एसिड क्या है, एसिडिक नेचर है, बेस का बेसिक नेचर है, सॉल्ट का जो नेचर होता है ना वो होता है न्यूट्रल। सॉल्ट ना एसिड की तरफ ना बेस की तरफ, एकदम बीच में न्यूट्रल, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन है एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच की, देखो एसिड और बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं एसिड और मेटल ऑक्साइड की जो रिएक्शन है ना वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके की। तो कह रहे हैं इससे तुम्हें मेटल ऑक्साइड के बारे में क्या पता लगता है, तो भाई एसिड और बेस को मिला के बनता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अभी एसिड और मेटल ऑक्साइड को मिला के भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रहा है, इसका मतलब पक्का मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बेसिक नेचर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। अरे हैव की स्पेलिंग अलग, HAV होना था, चलो जितने भी एसिड है उनमें क्या हमारी जो चीज़ है जो कॉमन है। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव को तुमको डोनेट करेंगे, H पॉजिटिव निकालते हैं अपने अंदर से, इसीलिए हर एक एसिड में क्या चीज़ कॉमन है, H पॉजिटिव सबके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, H पॉजिटिव आयन अटैच देमसेल्फ टू द वाटर मॉलिक्यूल। H पॉजिटिव का जो आयन होता है ना वो क्या करता है, अपने आप को, वो अकेले रहना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को वाटर आसपास तो रहेगा ही, बिना वाटर के तो एसिड काम ही नहीं करता, तो वाटर तो रहेगा ही, तो अपने आप को वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच कर लेता है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो अपने आप को अटैच कर लेता है तो क्या बनाता है फिर। अब एक चीज़ देखो, H पॉजिटिव प्लस H2O दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही है, और लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या बन गया H3O पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं, H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं और H पॉजिटिव को तो हाइड्रोजन आयन कहते हैं, तो इसका नाम भी याद रखना H3O पॉजिटिव का, हाइड्रोनियम आयन। और होता किस वजह से वो हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं होता जितना H3O पॉजिटिव होता है, तो वो H3O पॉजिटिव बना लेता है स्टेबिलिटी की वजह से। ये कह रहे हैं ग्लूकोज और जो अल्कोहल है उनके पास हाइड्रोजन तो है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हारा C6H12O6 हो गया, और अल्कोहल तो डिपेंड करता है कौन से वाले अल्कोहल की बात हो रही है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, आगे जाके जितने भी हैं, तो ये तो खैर अलग। बट बात यह है कि इन दोनों के पास हाइड्रोजन है,
और ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्वा सोल्यूशन डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन इनका जो एक्वा सोल्यूशन है वो कोई एसिडिक कैरेक्टर दिखा नहीं रहा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, जितनों के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो H पॉजिटिव उसमें से निकाल के देंगे, और एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव निकाल के देता है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहे, क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव नहीं निकालते, वो अपने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के जैसा ही रखते हैं, H पॉजिटिव नहीं बनाते वो उसको। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट, क्योंकि उनका जो हाइड्रोजन है वो सेपरेट नहीं हो रहा एज अ H पॉजिटिव आयन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उनके पास क्या होता है, तो मैंने बताया था आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इनके पास भी आयंस है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ। एसिड जो होते हैं वो अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में, मतलब अगर वो पर्सन नहीं आया तो वे अपने H पॉजिटिव को निकालेंगे ही नहीं। ऐसा कौन है? ऐसा है वाटर। वाटर क्या करता है, वाटर में से H पॉजिटिव जो जैसे ही वाटर के साथ इसको मिलाओगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव जो आयन है वो निकल जाएगा। ये वाटर को देख के ही अपना H पॉजिटिव निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन। ड्राई HCl की जो गैस हो, देखो हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, तुमने दोनों गैसेस को मिलाया तो बनेगी हाइड्रोक्लोरिक गैस, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होगी ना, ये गैस है, इसमें एक भी मान लो अगर मॉइस्चर का कोई भी एक पार्टिकल अगर नहीं है तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगी। एसिडिक बिहेवियर बेसिकली क्या कि अगर मैं HCl जो गैस है वो कहीं पे निकल रही है और मैं उसके पास अगर ब्लू लिटमस को लेके गया तो वो रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं उस लिटमस को गीला करके ले जाऊँ और तब HCl के पास ले जाऊँ तो अब क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया, वाटर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब जो हमारी यहाँ पे जो HCl गैस है वो क्या करेगी, अपना एसिडिक नेचर दिखा रही है। यानी कि मेन क्या इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से दिखा पाए, वाटर की प्रेजेंस में ही वो क्या करता है, तो इट डज नॉट। तो इससे HCl अगर अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा रहा है तो समझ जाओ उसमें पानी नहीं मिला हुआ है। 32 कहता है कि एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड। अगर कोई एसिड है, तुमने उसको पानी में मिलाया और मान लो तुमने उसके 100 मॉलिक्यूल लिए और अगर उसके 100 के 100 मॉलिक्यूल टूट गए, जैसे HCl है, HCl के 100 मॉलिक्यूल लिए और HCl के अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, 100 H पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव ऐसी फॉर्म में अगर टूट गए 100 के 100, वैसे 100 तो नहीं होता, देखो परफेक्शन कभी अचीव नहीं होता, ठीक है। इसीलिए देखो हमारे चैनल का नाम बेस्ट माइंड्स नहीं है, बेटर माइंड्स है, इसीलिए क्योंकि हमें पता है परफेक्शन अचीव नहीं होता, बेटर बन सकते हैं, परफेक्शन तो नहीं होगा अचीव। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, चलो प्रमोशन हो गया, ठीक है। चलो सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी क्या है कि ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने 100 में से 100 तो समझाने के लिए बोला, बट समझ गए तुम भी कि 98 99 ऐसे परसेंटेज रहेगा। तो जो फुली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज जो हो जाता है, तो कह रहे हैं कि उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एसिड को। तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो एसिड अपने सारे के सारे H पॉजिटिव को साइड निकाल दे, तोड़ के रख दे, सारे के सारे समझ गए ना, मोस्टली H पॉजिटिव को साइड निकाल दे, तोड़ दे अगर एसिड को, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसकी सबसे हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? देखो भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीटली टूट गया होगा, कंप्लीटली टूटा होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो कंप्लीटली उस पर बहुत सारे आयंस भी होंगे। मतलब 100 मॉलिक्यूल मैंने HCl के लिए तो 100 H पॉजिटिव 100 Cl नेगेटिव, ये 200 जो आयंस हैं इन्हीं से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब ऐसा एसिड मान लो जिसके कि मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, जैसे कि एसिटिक एसिड वगैरह, वो वीक एसिड की जिनकी बात हो रही है। तो ऐसे एसिड जिनको कि हमने यहाँ पे क्या किया है, जिनके हमने मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए, पर उनमें से कितने, 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 15 20 मॉलिक्यूल, सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल वहाँ पे टूटे हैं। मतलब अगर मैंने CH3COH एसिडिक एसिड जो है वो मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो उसमें से 5 CH3COH जो है वो टूटे हैं, जिनमें से H पॉजिटिव निकला है। 95 अभी भी आराम से लेटे में कह रहे हैं यार छोड़ो क्या ही टूटना है ऐसे करके। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे जो भी एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 35 और ये है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन सब में से लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है? तो ये देखो मैं कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा चुका हूँ, किसकी हाई होती है किसकी लो होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे करो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं यहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो तुमको आइडिया लग जाएगा किसका जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट है।
सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।